दोस्तों, कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता है। चित्रकूट में एक ऐसा ही फिल्मी स्टाइल के अंदाज में एक यहाँ कांड करने का प्रयास किया गया एक दंपति के द्वारा। अब होता यूं है कि बीमा क्लेम 2 करोड़ रुपया की राशि होता है और इनके ऊपर 45 लाख का कुछ लोन का चुकाना होता है। लोन होता है इनके ऊपर 45 लाख रुपए बैंक से। उनको अदा करने के लिए और 2 करोड़ रुपया बीमित राशि प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे खेल खेलते हैं फिल्मी स्टाइल में, लेकिन अंततः जो है पुलिस के गिरफ्त से बच नहीं पाते हैं। यह जो कहानी है चित्रकूट की कहानी है। आज हम लोग इस एपिसोड में इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दंपति कौन है और क्यों इस प्रकार की घिनौना हरकत करने का प्रयास किया। क्या कानून और नियम इतना आसान है कि कोई भी इंसान अपने मनमर्जी से कोई जाल बिछा लिया और फिर उसमें जो है किसी बड़ी कंपनी को वो अपने जाल में फंसा सकते हैं? क्या इतनी आसान हो सकता है? जी कभी नहीं। हालांकि ये दंपति का ये आइडिया यूट्यूब के माध्यम से ही आया था। यूट्यूब में कुछ लोगों ने कुछ वीडियो इस टाइप से कुछ बनाया था और उनको कुछ लगा कि शायद यहाँ से हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमें 2 करोड़ रुपए की राशि, जो बीमित राशि वो प्राप्त हो जाएगा और साथ में जो 45 लाख का लोन है वो भी मतलब खत्म हो जाएगा। आइए इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार इस सच्ची घटना को लेकर। दरअसल होता यूं है दोस्तों कि चित्रकूट के एक दंपति होते हैं जिसमें पति पत्नी मिलकर जो करोड़ों के बीमा क्लेम को लेने के लिए फिल्मी स्टाइल में एक निर्दोष युवक को जिंदा जलाकर मार डाले। एक पति पत्नी मिलकर के 2 करोड़ को बीमित राशि प्राप्त करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को जिंदा जला करके मार देते हैं। होता यूं है कि जो व्यक्ति बीमित होता है वो और उनकी वाइफ एक प्लान बनाते हैं कि जो बीमित व्यक्ति है उनको कार एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उनको मृत दिखाया जाएगा और फिर जो है बीमा क्लेम रुपया बीमा कंपनी से दावा किया जाएगा। साथ में जो उनके लोन है 45 लाख का वो भी उनका खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोच और सपना धरा का धरा रह जाता है। वो लोग जो बीमित व्यक्ति होते हैं घर से निकलते हैं पूरा प्लानिंग, पूरा योजना बना करके कार ले करके और एक दूर इलाके हाईवे में जाकर के जो है उनकी कार, कुछ समय के बाद कार में आग लग जाता है, गैस विस्फोट हो जाता है। कुछ समय के बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्म होता है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और कार में वो कार को जो है धधकता हुआ जो है पुलिस देखती है। पुलिस उसको पहले आग बुझाती है, पहले वहां पानी डाल करके और फिर जो है उसके बाद वहां पर एक लाश स्टेयरिंग मोड़ पे पाता है पुलिस और फिर उसको जो है पुलिस उसको साफ करके उसको मतलब बुझा करके जो है अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसको भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। जो भी कुछ बचा होता है उसमें बहुत ज्यादा कुछ तो बता नहीं, लगभग जल चुका होता है। साथ में वहां पर कुछ कुछ चीजें मिलता है जो पुलिस वहां पर उठा लेती है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है फॉरेंसिक जांच के लिए। इस बीच जो है पुलिस इसको तहकीकात करने लगती है और उस फैमिली से, यानी कि कार में सब कुछ तो जल जाता है लगभग, लेकिन कार में जो नंबर होता है वो बच जाता है और उस नंबर से पुलिस उस मालिक तक पहुंचती है। और मालिक तक पहुंचती है तो पता चलता है कि कार को गिफ्ट दिया गया है, कोई उनके रिलेटिव है उनको। पुलिस वहां भी पहुंचती है और उनसे जब डिटेल लेने का प्रयास करती है तो पता चलता है कि जो ड्राइवर है, यानी कि जो मालिक है, वो मारे जा चुके हैं। लेकिन जब पुलिस तहकीकात करती है, पुलिस इस केस को जांच करती है तो 2 दिनों के बाद ऐसे पुलिस दावा करती है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है इस केस को उद्भेदन कर देंगे और महज 2 से 4 दिनों के बाद जो है केस को उद्भेदन कर देती है पुलिस क्लियरली रूप से कि यह जो एक्सीडेंट है ये सोची समझी राजनीति के तहत हुआ है। बीमित जो राशि है उसको लेने के लिए किया गया है, यानी कि जो चीजें हैं
जैसे फैमिली को जो उनके फादर है, जिनका गाड़ी ओनर जो है उनका फादर है, और उनकी जो वाइफ है, इनका डीएनए जब टेस्ट करने के लिए पुलिस बोली तो उन्होंने डीएनए टेस्ट करने के लिए जो है मना कर दिए। बाकी कोई भी इस जांच में उन लोग फुल्ली दिल से जो है कॉपरेशन मिलना चाहिए, प्रशासन को कॉपरेशन उनके फैमिली से बिल्कुल नहीं मिल रहा था। पुलिस को थोड़ा सा यहाँ पर शक हुआ कि आखिर ऐसा क्या है कि जिनके फैमिली में व्यक्ति डेथ हुआ है वो फैमिली आखिर कॉपरेट क्यों नहीं कर रही है जांच में। तो पुलिस इस एंगल से जब जांच करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पाया कि जो मृत व्यक्ति हैं उनकी वाइफ घर पर हैं, लेकिन जो मृत व्यक्ति है वो कोई दूर रिश्तेदार में कहीं पर है। पुलिस जो है अपनी जांच अभियान को तेज किया और फिर उनको किसी के रिलेटिव के यहाँ से उनको खोज निकाला। जब उनको किसी रिलेटिव के यहाँ से खोज निकाला गया तो लोगों को और प्रशासन को जो है सोच में पड़ गया कि आखिर एक व्यक्ति जो है वो बीमित राशि लेने के लिए किसी एक बेकसूर इंसान को जिंदा जला दिया गया। कैसे आखिर ये संभव हुआ? जो व्यक्ति को जलाया गया वो व्यक्ति एक्चुअली बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति था। हालांकि उनको थोड़ा मतलब जो है वो पीने के थोड़ा लत था उनको, तो उसी के बहाने बुला करके जो है उनको पीने के लिए ले जाया गया, पिला करके जो है गाड़ी में लाया गया। और बेचारे को पता नहीं था कि उनका आज आखिरी दिन है। हालांकि खाने पीने के लिए उनको मिल रहा था, लेकिन उनके साथ जिस प्रकार से धोखा हुआ, जो गद्दारी हुआ उनके साथ, खिला पिलाकर गाड़ी में ले जाकर के उनको जो है जला दिया गया और जो बीमित व्यक्ति का नाम दे दिया गया। लेकिन पुलिस अपनी सूझबूझ से, अपनी अच्छी सोच से इस केस के उद्भेदन कर गया और जो बीमित व्यक्ति था उनको खोज निकाला और केस को उद्भेदन कर गया। यहाँ पर पुलिस जो है 2 केस दर्ज किया है इनके ऊपर। पहला जो है धोखाधड़ी का आरोप दर्ज किया है, दूसरा जालसाजी का जो है आरोप दर्ज किया है। धोखाधड़ी के साथ मर्डर का केस भी दर्ज किया है। धोखाधड़ी करके जो है मर्डर करके जो है वो लोग काम किए। फिलहाल कहानी में इतना ही, और इस केस में आगे जैसे भी कुछ होता है हम आप लोग के बीच में आकर के फिर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल नहीं दुखाना है। बस आप सावधान और सतर्क रहिए और फिर अगला एपिसोड का आप इंतजार करें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।